वक्त के इमाम की तरफ मुतवज्जे होना ज़रूरी है। यही वक्त का इमाम था कि जिसने मेरी और आपकी हिदायत के लिए नाने का मदीना छोड़ा, बहनों को बेटियों को लेके जंगलों में आके आबाद हो गया। यही वक्त का इमाम था कि ये इमाम मेरे और आपके लिए दिल के अंदर शदीद तरीन मोहब्बत रखता था। इमाम हसन मुश्तबा और मौला हुसैन की मोहब्बत में आपके सामने थोड़ी सी अर्ज कर दूं कि इतनी मोहब्बत थी इन दोनों भाइयों को आपस में कि रिवायत में मिलता है इमाम हसन मुश्तबा मौला हुसैन की इतनी इज्जत किया करते थे, देखने वालों को ये लगता था कि हसन छोटा है हुसैन बड़ा है। जब लोगों ने पूछा ना कि इतनी ताज़ीम क्यों करते हैं हुसैन इब्ने अली की, मौला ने फरमाया हुसैन की हैबत मेरी निगाह में बाबा अली की हैबत जैसी। दूसरी मोहब्बत मौला हुसैन की इतनी शदीद थी, इतनी शदीद थी कि इमाम के पास जब कोई साइल आता था तो इमाम उससे पूछते मेरे भाई हसन के पास गए हो? कहता हाँ। कहा कि मेरे भाई हसन ने तुम्हें कितने पैसे कितनी रकम दी है? बताता कि इतने सिक्के हसन मुश्तबा ने मुझे दिए हैं। मौला भाई के एहतराम में जितने हसन मुश्तबा ने दिए होते थे ना, उससे कम देते थे ताकि कल कोई ये ना कहे कि हुसैन हसन से बड़ा सखी है। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि जब इमाम हुसैन ने कत्ल के बाद लिटाया है ना हसन मुश्तबा को कब्र के अंदर, तो इमाम को मुखातिब करके, अमीर भाई को मुखातिब करके गरीब ने कहा कि हसन मेरे भाई, लुट वो नहीं गया जिसका माल लूट लिया जाए, लुट वो गया है जो तुझ जैसा भाई पाए और उसे अपने हाथों से कब्र के अंदर उतार दे। इतनी मोहब्बत थी। मौला के जाने के बाद एक एक निशानी अपने अमीर भाई की गरीब ने संभाली है। सारी निशानियों को लेके हुसैन करबला में आए। आप इमाम के एक फर्जंद का जिक्र सुनते हैं ना, 4 बेटे इमाम हसन मुश्तबा के करबला में मौजूद थे। 4 बेटे। हसन मुसन्ना सबसे बड़े, जख्मी हुए, कैद कर लिए गए, उनसे इमाम हसन की नस्ल चली। 11 साल का अब्दुल्ला इब्ने हसन, 12 साल का अब्दुल्ला अहमद इब्ने हसन, 13 साल का कासिम इब्ने हसन। ये अब्दुल्ला जब हसन इमाम हुसैन चले ना विदा करके अब्दुल्ला का हाथ बीबी ज़ैनब कुबरा के हाथ में दिया। कहा कि बहन ज़ैनब मेरे भाई की आखिरी निशानी है, इसका ख्याल रखना। ये बच्चा जब इमाम ज़ीने ज़ुलजना से गिरे हैं ज़मीन पर, तो ये बच्चा टिल्ला ज़ैनबिया पे बीबी ज़ैनब कुबरा के साथ मौजूद था। इमाम सजदे की हालत में एक लईन तलवार लेके जब बढ़ा है इमाम हुसैन के पास, तो ये बच्चा तेजी से फूफी से हाथ छुड़ा के भागा है मजलूम करबला की तरफ, और तलवार मारने वाले को इसने मुखातिब करके कहा यब्नल खबीसा, ए खबीस माँ के बेटे, मेरे चचा को तो कत्ल करेगा? ये कह के इस बच्चे ने हाथ फैलाए, उस बेहया ने हया नहीं किया। तलवार जब चलाई तो बच्चे के दोनों बाजू कट के गिरे हैं हुसैन इब्ने अली की गोद में। इमाम ने सर को उठाया, बच्चे को गोद में लिया। गोद में भी इमाम ने रखा हुआ था कि एक लईन ने तीर निकाल के मारा, बच्चा इमाम के हाथों के अंदर कत्ल हो गया। 2 मजलूम है करबला के अंदर जिनकी शहादत मौला हुसैन की गोद के अंदर हुई है। एक हुसैन का अली अकबर, एक हुसैन का अली अकबर, दूसरा हसन मुश्तबा का अब्दुल्ला। तीसरी बारी आई है उसकी, जिसको साहिब मकातिल में दुश्मन ने लिखा है कशक्कतिल कमर, कि चेहरा इतना खूबसूरत था जैसे चांद का टुकड़ा होता है। करबला का वो वाहिद शहीद है कासिम, अज़ादारो, जिसका लाशा 1 नहीं 2 मरतबा पामाल हुआ है। 2 मरतबा पामाल हुआ है। या मैं ये कहूं
कि हसन मुश्तबा का जिगर वो जिगर है जिसके 2 मरतबा टुकड़े टुकड़े हुए हैं। एक मरतबा हसन मुश्तबा के जिगर के टुकड़े जहर से हुए, दूसरी मरतबा घोड़ों की टापों से करबला की खाक पर हुए। बस शब आशूर थी, मौला हुसैन अपने खेमों में शोहदा की फहरिस्त बना रहे। कासिम आए, चचा जान शोहदा की फहरिस्त में मेरा नाम भी है। चचा जान शोहदा की फहरिस्त में मेरा नाम भी है। मौला ने एक सवाल किया कि कासिम मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? या बुनैया कैफ़ा इंदकल मौत, कासिम मौत तुम्हें कैसी लगती है? इतनी मारिफत थी कासिम की। कहा या अम्मा अहला मिनल असल, मौत मुझे शहद से भी ज्यादा मीठी लगती है। मौला ने कहा कासिम हाँ, करबला के शोहदा में तुम्हारा नाम भी है और करबला के शोहदा में तुम्हारे भाई अली अस्कर का नाम भी है। अली अस्कर का जब नाम सुना तो कासिम तड़प गए, अपना नाम सुन के खुश हुए। अली अस्कर का नाम तड़प के कासिम बेचैन हुए। कहा चचा जान हल यसलून इलल खयाम, चचा कासिम तो माँ की गोद में है, ये दुश्मन हमारे खेमों में आ जाएगा। कहा कासिम दुश्मन खेमे में नहीं आएगा, हुसैन अपने हाथों पे अली अस्कर को लेके जाएगा। बस असर आशूर हुई, आशूर का दिन तुलू हुआ। कासिम आए, चचा से इजाज़त ली, इमाम ने इजाज़त नहीं दी। मुख्तसर करूं वो तावीज़ खोला जो मौला ने कासिम पे बाजू पे ये कह के बांधा था, कासिम अगर कोई मुश्किल वक्त आए इस तावीज़ को खोल ला, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। तावीज़ को खोला तो देखा अमीर भाई का एक खत था गरीब भाई के नाम। गुर्बत में उठा के कासिम चले, खेमे में दाखिल हुए, चचा को भाई की तहरीर दिखाई। रिवायात में मिलता है बड़ी मुद्दत के बाद हुसैन ने, गरीब भाई ने अमीर भाई की जब तहरीर देखी, उठ के हुसैन ने तहरीर को आंखों से लगाया, बोसे दिए तहरीर के। तहरीर को पढ़ने के बाद मोतबर रिवायत में मिलता है कि हुसैन ने कासिम के गले में अपने बाजू डाले, कासिम ने चचा के गले में बाजू डाले। इतना रोए चचा, भतीजा रिवायत कहती है फगशी अलैहिमा, रोते रोते दोनों बेहोश हो गए। रोते रोते दोनों बेहोश हो गए। होश जब आया तो हसन मुश्तबा की निशानी को हुसैन ने अपने हाथों से तैयार किया। अपने हाथों से हुसैन ने तैयार किया। कहते हैं इतना छोटा सन था कासिम का, कोई खुद कासिम के सर पे पूरा नहीं आता था, कोई ज़रा कासिम के बदन पे पूरी नहीं आती थी। घोड़े पे जब कासिम बैठते थे तो रकाबों में पाँव नहीं आते थे। मौला हुसैन ने रकाबे काट के छोटी करके कासिम को बिठाया, एक पीरहन मंगवाया, अज़ादारों पीरहन को मंगवा के हुसैन ने गरीबान से चाक किया, चाक करके कासिम को पहनाया। एक अमामा कासिम के सर पे रखा, अमामा एक रखा, 2 तहतुल हनक हुसैन ने निकाले। ये हुलिया कासिम का इसलिए हुसैन ने बनाया, सुनोगे अज़ादारों, अरब के अंदर ये हुलिया होता था यतीमों का। अरब के अंदर ये हुलिया होता था यतीमों का। हुसैन ने यतीमों जैसा हुलिया बना के भेजा, शायद कोई हसन का यतीम समझ के रहम कर ले। घोड़ा मंगवाया, इतना छोटा कद था अज़ादारों हुसैन का, कासिम का। हर जाने वाला अपनी मर्जी से सवार हुआ है घोड़े पे। रिवायात ये कहती हैं कासिम वो वाहिद शहीद था, घोड़े पे खुद सवार नहीं हुआ, हुसैन ने उठा के सवार किया, उठा के सवार किया। एक जुमला कहा, या बुनैया तमशी बिरिजले का इलल मौत, कासिम मेरे बच्चे अपने पाँव पे चल के मौत की तरफ जा रहे हो।
कासिम मेरे लाल अपने पाँव की तरफ, अपने पाँव से चल के मौत की तरफ जा रहे, बसरदारों हमला किया, अर्ज़क़लईन को उसके 4 दुश्मनों के साथ मारा। हमीद बिन मुस्लिम रावी है करबला के अंदर, यजीद का भेजा हुआ मुअर्रिख है। वो कहते हैं मैं वो वक्त भूल नहीं सकता जब हुसैन के खेमों से एक खूबसूरत सा नौजवान निकला है। इतना खूबसूरत था वो नौजवान का शक्कतिल कमर, उसका चेहरा चांद के टुकड़े जैसा था, है जिसको दुश्मन चांद का टुकड़ा कहे। अल्लाह जाने माँ को कितना अजीज होगा, अल्लाह जाने फूफियों को कितना अजीज होगा, अल्लाह जाने चचा हुसैन को कितना अजीज होगा। चले कासिम इत्मीनान से हमला किया। हमला करके यजीद के लश्कर में अभी कासिम खड़े ही थे। हमीद बिन मुस्लिम कहते हैं मैंने देखा बच्चे ने अपने पाँव के जूते का तस्मा बांधा। बांधने के लिए कासिम अभी झुका ही था कि एक लईन ने सर पे तलवार मारी। तलवार का लगना था, कासिम संभल नहीं सका। हसन मुज्तबा की तस्वीर जीन से खाक पे गिरी, खाक पे गिरना था। या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी खबर लो। हुसैन रिवायात में मिलता है शिकारी बाज की तरह हुसैन कासिम की तरफ आए, लेकिन अज़ादारों देर हो चुकी थी। कासिम का लाशा घोड़ों में पामाल हो चुका था। इमाम ने हमला करके दुश्मन को हटाया। दुश्मन को हटा के हुसैन इब्ने अली कासिम के पास आए। कासिम को सर को गोद में रखा, कहा कासिम तेरे चचा के लिए बड़ा सख्त है, तू उसे मदद के लिए बुलाए, तेरा चचा मदद को ना आ सके। आज़ादारों यूं हुसैन ने कासिम को सीने से लगाया, लाश है कासिम को सीने से लगा के इमाम लेके चले हैं। जब लेके चले हैं, रिवायात कहती हैं कि कासिम के पाँव से ज़मीन करबला पे ख़त बनते जाते थे। खैमों में लेके आए। मक्तल की किताबें कहती हैं जब भी किसी शहीद का लाशा आता, मजलूम करबला उसकी माँ को बुलाते थे। कासिम का लाशा जब लेके आए ना, हुसैन ने कहा कि मेरी बहन ज़ैनब को बुलाओ। कहा मेरी ज़ैनब को बुलाओ। बीबियां जमा हो गई। कासिम की लाश से मातम होना शुरू हुआ। हुसैन ने अजीब तरीके से कासिम का मातम किया। कासिम से पहले अकबर का दाग हुसैन के सीने पे लग चुका था। खेमे के अंदर एक तरफ अकबर का लाशा रखा था। हुसैन ने आके अकबर के लाशे के साथ कासिम के लाशे को रखा। दरमियान में खुद हुसैन बैठे, एक हाथ लाशा अकबर पे, एक हाथ कासिम के लाशे पे। आसमान की तरफ मुसीबत का मुंह करके कहा वाह गुरबता, परवरदिगार हुसैन गरीब हो गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन, व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबीन।